गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये थर्ड पार्ट है आपका डिटर्मिनर्स का। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैं पहले ही करा चुका हूँ आपको, ठीक है। अपलोड भी कर चुका हूँ मैं, आप देख लीजिएगा उसको। इस मतलब फर्स्ट पार्ट में मैं डिटर्मिनर्स के टाइप्स बता चुका हूँ कि कितने टाइप्स के डिटर्मिनर्स थे, ठीक है ना। बाकी जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था वो सब मैं डिटर्मिनर्स के फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूँ आपको। तो जिसने नहीं देखा है तो वो पहले फर्स्ट पार्ट देखे, फिर सेकंड पार्ट, और उसके बाद ये थर्ड पार्ट देखना है, ठीक है। हमारे को ये जो डिटर्मिनर्स थे ये पॉइंट 11 से करने थे, ठीक है ना। 11th पॉइंट से स्टार्ट करेंगे अपन, और यूजेस देखते हैं कि कहाँ पे दिस दैट दीज दोज काम में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी वाले जो पॉइंट्स हैं वो सेकंड पार्ट में हो चुके हैं अपने। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को तो वो लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकता है। आप ये तीनों पार्ट जब देखेंगे और कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं अब 11th पॉइंट से। 11th पॉइंट क्या बोलता है? यूज़ ऑफ दिस दैट दीज दोज। तो देखो, दिस जो है वो सिंगुलर के लिए काम आता है, और दीज जो है वो प्लूरल के लिए काम आता है, ठीक है ना। अब फ़र्क क्या है? दिस और दीज है ना, जो चीज़ हमारे पास में है, ये पर्सन जिसकी बातें कर रहे हैं हम, वो स्पीकर के पास में है, तो दिस और दीज काम में आएगा। और अगर कोई भी चीज़ या पर्सन स्पीकर से दूर बैठा हुआ या दूर पड़ा हुआ है कोई चीज़, तो हम दैट और दोज काम में लेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है इसके अंदर। दिस और दिस दीज और दैट दोज के अंदर जो भी चीज़ हमारे पास में है उसके लिए हम दिस और दिस और दीज काम में लेंगे जो हमारे पास में है। और जो चीज़ हमसे दूर है तो हम दैट और दोज काम में लेंगे। ये फार अवे है, ये नियर है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है दिस स्टूडेंट इज़ माई ब्रदर, कि भाई ये स्टूडेंट जो है वो मेरा क्या है? ब्रदर है। दिस स्टूडेंट मतलब पास में ही बैठा हुआ है, इसलिए हमने दिस काम में ले लिया। लेकिन अगर दूर होता तो हम दैट काम में लेते हैं, ठीक है ना। दिस और दैट जो है वो सिंगुलर के लिए काम आता है, और दीज और दोज प्लूरल के लिए काम आता है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। एग्जाम्पल देखो, दैट काउ इज़ माइन। दैट काउ मतलब जो काउ है वो उसके पास में नहीं है, काउ जो है वो उससे थोड़ी सी दूर है, दूर खड़ी भी है, तो हमने दैट पॉइंट आउट कर रहे हैं नाम। दूर किसी चीज़ को ही पॉइंट आउट करते हैं हम, पास में जो होती है तो उसको ऐसे पॉइंट आउट नहीं करते हैं, तो ऐसे बता देते हैं कि हाँ ये। जनरली करते तो हैं उसको, लेकिन क्या जनरली दूर वाली चीज़ को हम पॉइंट आउट करते हैं। तो जब पॉइंट आउट कर रहे हैं तो दैट लगेगा और दोज लगेगा, ठीक है। फिर है उसका आपका दूसरा है कि यूज़ ऑफ बोथ, ऑल और मोस्ट। कि भाई बोथ, ऑल और मोस्ट कहाँ पे काम में आता है? भाई अब देखो, बोथ जो है, बोथ कहाँ काम आता है? अगर हम टू पीपल की बात करते हैं या टू थिंग्स की बात कर रहे हैं तो बोथ आएगा। ऑल क्या? ग्रुप के सारे लोग। ग्रुप है कोई आपका 10 पीपल का, तो 10 के 10 लोगों की बात करूँगा तो ऑल लग जाएगा। और मोस्ट की बात करूँगा तो मतलब
मेजॉरिटी की बात करूँगा इसमें मैं, कि इस जैसे तुम्हारी क्लास है तो तुम्हारी क्लास में सबको खेलना ज़्यादा पसंद है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले। ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है जनता, उसको क्या पसंद है, खेलना। तो इसका एग्जांपल है देखो कि मोस्ट चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, मतलब मोस्ट पीपल, जितने लोग यहाँ, जितने बच्चे हैं उनमें से मेजॉरिटी को खेलना पसंद है, तो मोस्ट आ गया। ऑल के लिए देखो, ऑल ऑफ अस वर टायर्ड, जितने लोग हैं सब थके हुए हैं, तो ऑल आ गया। और दो लोगों की बात चल रही तो बोथ ऑफ देम वर वाइज, कि दो लोग हैं तो बोथ, ठीक है। चलिए फिर है आइदर और नाइदर। आइदर और नाइदर। आइदर क्या है, वन आउट, वन आउट ऑफ टू, दोनों में से कोई एक, तो आइदर। नाइदर मतलब कोई भी नहीं। आइदर में कम से कम एक तो आएगा चीज़, हाँ कि भाई एक तो है, कि अगर दो लोगों की बात चल रही है, दो चीज़ों की बात चल रही है, तो दोनों में से कोई एक। और नाइदर में क्या होगा, कोई सी भी नहीं, ठीक है। ये बहुत इजी है, आइदर नाइदर, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं, सिंपल है कि आइदर की बात चल रही है तो आइदर मीन्स वन और अदर ऑफ द टू, इन द सेम वे नाइदर मीन्स नन वन एंड नॉट द अदर। सिंगुलर नाउन इज़ यूज विद बोथ ऑफ देम। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर जो होता है वो नाउन काम में आता है, ठीक है। फिर है यूज़ ऑफ वेरियस एंड सेवरल। अब वेरियस एंड सेवरल की बात चल रही है तो देखो वेरियस कब काम आता है, कि अगर 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, उसकी उनकी बुक्स जो हैं टेबल पे रखी हुई है, तो वेरियस। और एक ही ग्रुप की, एक ही सब्जेक्ट की 4 to 5 बुक्स रखी हैं टेबल पे, तो सेवरल। समझ में आई बात, कि जब भी हम बात करते हैं वेरियस और सेवरल की, तो देखो वेरियस सेवरल, many things of different groups, ठीक है ना। और सेवरल में क्या होगा, many things of same group, वो सेवरल में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है, देखो वेरियस बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल, मतलब बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं टेबल पे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, ठीक है। लेकिन सेवरल बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, मतलब सेम सब्जेक्ट की खूब सारी बुक्स जो हैं वो टेबल पे हैं, तो सेवरल आ गया। फिर हो गया आपका यूज़ ऑफ सच, सच अ। सच अ मतलब लाइक दिस। अब देखो क्या है इसमें, सच, सच अ,
सच जो है प्लूरल नाउन के साथ आएगा। उसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों की बात चल रही है, अब वो काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल चीज़ भी हो सकती है। तो सच, लेकिन मैं सिंगुलर में क्या बात चलेगी, सच अ में क्या बात चलेगी, सिंगुलर की। तो हम सच अ काम में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट लाइक सच थिंग्स, प्लूरल है, थिंग्स, ये देखो थिंग्स जो है प्लूरल है तो सच लग गया। लेकिन अ गर्ल, एक गर्ल की बात हो रही है, गर्ल की बात हो रही है सॉरी, तो गर्ल सिंगुलर है तो सच अ की बात चल गई, सच अ लगा दिया हमने। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। सच और सच अ, सच प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ लगता है। और सच अ जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फिर यूज ऑफ लेस और फ्यूअर, लेस फ्यूअर, लेस क्या है, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, क्वांटिटी काउंटेबल नाउन। और फ्यूअर में हम बात करेंगे नंबर की। ठीक है, लेस में हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं और फ्यूअर में हम नंबर की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव लेस टाइम फॉर दिस वर्क। अब टाइम जो है, ठीक है, और ये जो वर्क है, वर्क नंबर में नहीं आ सकता, ये क्वांटिटी में ही आएगा, तो इसलिए लेस आ गया। लेकिन इसमें एक और दे रखा है, वी हैव फ्यूअर बुक्स टू रीड। अब बुक्स जो है वो नंबर में काउंट हो सकती है, तो फ्यूअर लग गया इसमें। ये आपको ये रूल्स जो हैं ये बिल्कुल ध्यान में रखने पड़ेंगे जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। ये अगर रूल्स जो हैं अगर आपको ध्यान में नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर क्वेश्चंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको एक बार इसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, कॉपी में लिखना पड़ेगा ये यूसेज, और उसको एक बार रीड करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बार तो मैंने ऐसे समझा दिया कि भाई कब कहाँ काम आता है, लेकिन आपको इसको लर्न करने पड़ेंगे ये रूल्स। फिर है यूज़ ऑफ इनफ एंड नॉट इनफ। देखो, इनफ जो है वो कब काम आता है, जब चीज़ें सफिशेंट होती हैं, और नॉट इनफ मतलब इनसफिशेंट चीज़ें इनसफिशेंट हैं तो हम काम में लेंगे। काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन जो होता है वो काम में आता है इनफ के साथ, और इनसफिशेंट चीज़ें हैं वो नॉट इनफ के साथ काम में आती हैं। जैसे आई हैव इनफ मनी टू स्पेंड। मनी जो है काउंटेबल है और क्या है, सफिशेंट है ना, सफिशेंट क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी में आप उसको डिनोट कर सकते हो तो इनफ हो जाएगा। और जिसको आप क्वांटिटी में नहीं कर सकते हो, इनसफिशेंट बात चल रही है कि यार आई डू नॉट हैव इनफ मनी टू स्पेंड, अगर वो बोलते कि मेरे पास पैसे ही नहीं है स्पेंड करने के लिए तो नॉट इनफ। बोले कि मेरे पास पैसे हैं स्पेंड करने के लिए तो इनफ। ठीक है,
फिर देखो आप, यूज़ ऑफ लॉट्स, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, ये बेसिकली कहाँ काम आता है? द मीनिंग ऑफ ऑल दीज अबव वर्ड्स इज़ वेरी मच, ठीक है। दीज ऑल वर्ड्स आर यूज बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल। सिंगुलर अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल, इसके साथ ये सारे वर्ड्स काम में आते हैं। आई हैव अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो लॉट ऑफ फ्रेंड्स। सीता डज नॉट टेक लॉट्स ऑफ मिल्क, ठीक है। तो ये लॉट्स ऑफ डील ऑफ ही कब काम आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, ठीक है। तो ये जो हैं आपको पॉइंट्स, यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपको ये लर्न करने हैं, इसके रूल्स याद करने हैं आपको। यूज़ ऑफ बोथ और बोथ, ऑल और मोस्ट, ये आपको वापस याद करने हैं और इसके पॉइंट्स बनाने हैं। ऐसे ही जितने भी हैं, यूज़ ऑफ आइदर, नाइदर, यूज़ ऑफ वेरियस, सेवरल, यूज़ ऑफ सच, सच अ क्या मतलब हुआ? लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है ना, इसकी तरह। यूज़ ऑफ लेस और फ्यूअर, फ्यूअर कब काम आता है और लेस कब काम में आता है? जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो लेस होता है, नंबर की बात करते हैं तो फ्यूअर। फिर है यूज़ ऑफ लेस और सॉरी, यूज़ ऑफ इनफ एंड नॉट इनफ। इनफ तो सफिशिएंट नंबर में हो, सफिशिएंट हो, और नॉट इनफ मतलब इनसफिशिएंट हो, ठीक है। अब आपको एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5, इसके ये सारे, इसके 10, इसके 11, ये आपको होमवर्क में करने हैं। आपकी इंग्लिश की कॉपी जो है उसके अंदर आपको एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 4 जो है आपको कॉपी में करनी है, ठीक है। और हो सके तो आप ये यूज़ भी हैं, ये भी करना। वैसे तो मैंने आपको बोला था कि ये यूसेज जो होते हैं ये आपको कॉपी में करने हैं, पर अगर आपने नहीं करे हैं तो पहले एक्सरसाइज 4 और 5 करना और फिर उसके बाद आप यूसेज लिख लेना, ठीक है। और जिन्होंने बुक्स परचेज़ नहीं करी हैं तो वो इसी में ही देख लेना एक बार और लिखने की कोशिश करना। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो मतलब जो लाइव क्लास होती है हमारी, जब भी होती है, आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप एक बार मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। पर आपको ये वीडियो देखने से पहले इसका जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो ये जो वीडियो है आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो देखिएगा, फिर उसके बाद ये देखिएगा।